नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे स्टडी करना क्यों आवश्यक है। मैं स्टार्ट करती हूँ। सचमुच उन युवा विद्यार्थियों को विश्वास दिला पाना आसान काम नहीं था कि अध्ययन की भी कोई कला होती है। लेकिन 1 महीने के लगातार संपर्क के बाद उनके पास मेरी बात को झुठलाने का कोई उपाय नहीं रह गया था। उन्हें यह मानना ही पड़ा कि अब किसी भी विषय को पढ़ने, देखने, समझने, अपने दिमाग में बनाए रखने तथा उसे दूसरों को बताने का उनका पूरा ढंग ही बदल चुका है। वह पब्लिक स्कूल इस बात का प्रमाण था कि सीबीएसई की परीक्षा में उनके यहाँ का परीक्षा परिणाम 100% रहा, और वह भी प्रथम श्रेणी की बहुलता के साथ। मुझे नहीं मालूम कि आपको कभी यह बताया गया है या नहीं कि अध्ययन करना अपने आप में एक कला है। यह सिर्फ कला ही नहीं बल्कि एक विज्ञान भी है। जहाँ तक मेरा अपना अनुभव है, इस बारे में मैंने जितने लोगों से बातें की हैं, लगभग सभी ने मुझे निराश ही किया है। मुझे उनका यही उत्तर मिला कि हम पढ़ते रहे हैं, बस इतना ही। अब इसमें जानने जैसी बात क्या है, लेकिन मैं बचपन से ही इसके प्रति बेहद उत्सुक रही हूँ। मेरे ऐसे साथी मुझे हमेशा बहुत सम्मोहित करते रहे हैं, जो पढ़ते मुझसे कम थे लेकिन नंबर मुझसे ज़्यादा लाते थे। हालांकि पढ़ती मैं भी तो बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उनके अनुपात में नंबर अधिकांशतः कम ही आए। मेरे लिए शुरू से ही यह समस्या ब्रह्मांड के रहस्य को जानने की समस्या से कम नहीं रही। लेकिन जब किसी समस्या के प्रति जिज्ञासा बहुत अधिक बढ़ जाती है, तो आप ही उसका समाधान निकालने वाले बन जाते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। समाधान निकालने के लिए मैंने अपने अनुभव के साथ साथ सैकड़ों सफल और असफल लोगों के भी जीवंत अनुभवों को आत्मसात किया। उनसे कुछ निष्कर्ष निकाले, उन निष्कर्षों को प्रयोग की कसौटियों पर कसा, और फिर जो उन कसौटियों पर खरे उतरे उन्हें मान लिया। मैं यहाँ अपने कुछ ऐसे ही अनुभव से तथ्यों को आप सबके साथ बांटने जा रही हूँ। मेरा पूरा विश्वास है कि ये बातें आपके लिए बेहद लाभकारी सिद्ध होंगी, बशर्ते कि आप इन्हें अपने बातों में जितना भी संभव हो सके उतार सके। आमतौर पर हम सभी कला और विज्ञान को अलग अलग मानते हैं, लेकिन यदि गहराई में जाकर देखा जाए तो ये दोनों आपको एक ही सिक्के के दो पहलू मालूम पड़ेंगे। कला का अर्थ है किसी भी काम को अच्छे तरीके से करने की जानकारी। हम सभी गाते और गुनगुनाते हैं, लेकिन जब हम गाने की कला को जान लेते हैं तो गायक बन जाते हैं। हम सभी कुछ ना कुछ खेलते ही हैं, लेकिन जब हम इसे ही अच्छे तरीके से खेलने लगते हैं तो खिलाड़ी बन जाते हैं। हम सभी पढ़ते हैं, तो क्या हम यह नहीं कह सकते कि जब हम अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो अच्छे अध्येता बन जाते हैं? विज्ञान क्या है? वैदिक ग्रंथों में विज्ञान को व्यवहारिक ज्ञान कहा गया है। जब हम ज्ञान को प्रयोग में लाने लगते हैं तो वही विज्ञान बन जाता है। विज्ञान का अर्थ केवल रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान या जीव विज्ञान ही नहीं है। विज्ञान बहुत व्यापक है। जहाँ भी एक निश्चित व्यवस्था होगी, वहाँ विज्ञान होगा। हम जो जीवन जी रहे हैं वह एक निश्चित व्यवस्था के तहत ही जी रहे हैं। सांस का आना जाना, भूख लगना तथा सोना आदि सब कुछ एक व्यवस्थित तरीके से होता जा रहा है। जैसे ही ये व्यवस्था भंग होगी, वैसे ही हमारा जीवन टूट जाएगा। प्रकृति में और हमारे जीवन में भी जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, वे सभी एक निश्चित वैज्ञानिक नियम के तहत हो रही हैं। तो फिर भला हम अपने अध्ययन करने को किस प्रकार विज्ञान से परे कह सकते हैं? मैं समझती हूँ कि अध्ययन करना तो शायद विज्ञानों का भी विज्ञान है। यह एक अद्भुत विज्ञान है। अद्भुत इस मायने में कि पहले तो हम पुस्तक पढ़ते हैं, फिर पढ़े हुए भाव और विचारों के बिंब अपने मस्तिष्क पर बनाते हैं। हमारा मस्तिष्क उनमें काट छाट करके उन्हें संजोता है। यहाँ तक कि हमारा मस्तिष्क अपनी तरफ से नई बातें डालकर उनका रूप बदल देता है। फिर कुछ निश्चित समय तक इन्हें अपने मस्तिष्क में बनाए रखते हैं। कुछ समय बाद उनमें से कुछ को हमेशा के लिए नष्ट भी कर देता है, और जब कभी इनकी ज़रूरत पड़ती है तो वह हमें निकाल कर दे भी देता है। यहाँ आप इसकी तुलना कंप्यूटर की प्रक्रिया से करें। आप जो कुछ टाइप करते हैं वह मेमोरी में चला जाता है, उसकी आप एडिटिंग करते हैं, फिर आप उसे सेव कर लेते हैं।
जब उसकी ज़रूरत पड़ती है तब आप उस फाइल को ढूंढकर स्क्रीन पर ले आते हैं। मेरा आपसे प्रश्न केवल यह है कि यदि कंप्यूटर विज्ञान है तो फिर क्या हमारा मस्तिष्क विज्ञान नहीं हो सकता? मस्तिष्क तो एक विलक्षण कंप्यूटर है, यह कंप्यूटर का भी कंप्यूटर है। इसलिए मैंने अध्ययन को विज्ञानों का विज्ञान कहा है। लेकिन अध्ययन केवल विज्ञान ही नहीं है, क्योंकि अध्ययन करने का ढंग प्रत्येक व्यक्ति के अनुसार बदलता रहता है, जबकि विज्ञान में ऐसा नहीं होता। विज्ञान के निष्कर्ष हमेशा एक ही तरीके के होते हैं, फिर चाहे उसे कोई भी निकाले। लेकिन अध्ययन के साथ ऐसा नहीं होता। स्वामी विवेकानंद के लिए किसी पुस्तक को एक बार पढ़ लेना ही पर्याप्त था, जबकि आम विद्यार्थियों से 50 बार पढ़कर भी उतना याद नहीं रख पाता। यदि अध्ययन एक शुद्ध विज्ञान होता तब तो सभी के साथ एक ही घटना घटती। चूंकि ऐसा नहीं हो रहा, इसलिए हमें यह मानना पड़ता है कि यह कला भी है। जब किसी काम को करने का नियम तो एक होता है, लेकिन उसके करने के ढंग कई कई हो जाते हैं, तो वह प्रक्रिया कला बन जाती है। जैसे चित्र बनाने के नियम हैं, भाषा का भी एक निश्चित व्याकरण है, लेकिन जितने लोग चित्र बनाएंगे सबके अपने अपने ढंग होंगे, और जितने भी लोग कविताएं लिखेंगे सबकी अपनी अपनी कविताएं होंगी। ठीक यही बात अध्ययन के साथ भी है। अध्ययन ही की अपनी एक निश्चित वैज्ञानिक पद्धति होती है, लेकिन जब इस पद्धति का उपयोग किया जाता है तब हर विद्यार्थी के साथ अलग अलग तरह की घटनाएं घटती हैं। इसका कारण बहुत साफ है। पढ़ने की पद्धति तो एक है, लेकिन पढ़ने वाले तो एक से नहीं हैं। प्रकृति ने हर व्यक्ति को हर दृष्टि से अलग अलग बनाया है। प्रत्येक की रुचि अलग है, हर एक की मानसिक और शारीरिक क्षमताएं अलग अलग हैं। प्रत्येक के जीन्स अलग हैं और हर एक की परिस्थिति और वातावरण अलग हैं। इसलिए यह भी स्वाभाविक ही है कि अध्ययन का नियम एक होने के बावजूद उसके परिणाम अलग अलग प्राप्त हो। लेकिन इतना जरूर है कि जो भी पढ़ने की इस कला को समझ लेगा वह निश्चित रूप से अपने परिणाम को बेहतर बना लेगा। यह तो हो सकता है कि तुलनात्मक दृष्टि से वह दूसरे से भी अधिक बेहतर ना हो, लेकिन यह नहीं हो सकता कि वह तुलनात्मक दृष्टि से स्वयं से भी बेहतर नहीं होगा। यह संभव ही नहीं है। बदलाव होगा और पक्के तौर पर होगा। यह प्रकृति का एक शाश्वत नियम है कि जब कोई भी काम व्यवस्थित तरीके से किया जाता है तो उसके परिणाम पहले से बेहतर ही होंगे। जंगल में पेड़ उगते हैं, बिना देखभाल के वे काफी बड़े भी हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें देखभाल की जरूरत ही नहीं होती। यदि उन्हें पेड़ों को व्यवस्थित तरीके से लगाया जाए, उनकी देखभाल की जाए, तो वे ही पेड़ पहले की अपेक्षा तेज गति से बढ़ेंगे और अधिक व्यास वाले तथा अधिक लंबे भी होंगे। हमें इस तथ्य को स्वीकार करना ही चाहिए। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।